हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। बात करते हैं आपके पावर वर्ड्स डे 72 की। एक ऐसा सेशन जो 20 मिनट्स में आपको मास्टर बना देता है 20 वर्ड्स के लिए। लर्न, प्रैक्टिस एंड मास्टर, ये लोगो है। आप लर्न करो, प्रैक्टिस करो, मास्टर बन जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं आपके क्यू वर्ड्स में क्या क्या होने वाला है। तो बस मेरी गुजारिश ये रहती है, पेन पेपर रखा करो। सारे वर्ड्स ऐसा नहीं होता है कि आपको याद ना हो, ऑलमोस्ट बहुत कुछ आपको याद रहता है क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। कुछ नए वर्ड्स हो सकते हैं, उनको नोट करेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे और कम से कम एक वर्ड को वर्ड ऑफ द डे बनाएंगे जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है। वर्ड है आपका क्विक्सोटिक, अविश्वसनीय, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, या फिर आप कह सकते हो अनरियलिस्टिक होगा एंड इम्प्रैक्टिकल होगा। अब मैं आपको ये बता दूं, आपने कहा कि कोई प्रोजेक्ट है जो आपको कहते हो कि ये हो नहीं सकता, तो आप उसको क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट कह सकते हैं। अच्छा तरीका बता रहा हूं याद करने के लिए, इसके सामने प्रोजेक्ट लिख लो। अब आप कह सकते हो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी से नहीं होगा, क्विक्सोटिक है। हिज क्विक्सोटिक प्लान्स फॉर रिफॉर्म नेवर केम टू फ्रूटिशन, मतलब कभी भी वो फ्रूटफुल नहीं हुए, कभी भी पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्विक्सोटिक प्लान्स होगा, यानी कि बेकार के प्लान्स होगा। क्विक्सोटिक के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? आइडियलिस्टिक होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा, अनरियलिस्टिक होगा, रोमांटिक होगा या यूटोपियन होगा। रोमांटिक का मतलब वो रोमांस नहीं होता, इसका मतलब होता है इमेजिनरी। ठीक है, अनरियलिस्टिक होगा, अपोजिट रियलिस्टिक होगा, प्रैक्टिकल है, सेंसिबल है, ग्राउंडेड है या प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का यूज करते हैं हम प्रैक्टिकल के लिए कि बड़े प्रैक्टिकल प्लान्स है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वारंटीन। क्वारंटीन मतलब होता है संगरोध। ये अक्सर अपने वर्ड सुना था कोरोना पीरियड में कि अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, कि किसी को अगर लगता है कि इसको कोरोना हो गया तो उसको क्वारंटीन कर दिया गया था, उसको एक ऐसी जगह रख दिया गया था कि जहां से दूसरों में स्प्रेड ना हो, क्वारंटीन। तो आपने कहा द पेशेंट वॉज प्लेस्ड इन ए क्वारंटीन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से आने के बाद उसको ऐसी जगह आइसोलेशन में डाल दिया गया कि जहां बाकियों के टच में ना आए, जिससे बीमारी औरों को ना फैले। ठीक है, कोरोना टाइम पे खूब सुना है। इसी को आप कहते हो आइसोलेशन में डाल देना, सेक्लूजन कर देना। ठीक है, अलग कर देना, या फिर आपने कहा कन्फाइनमेंट होता है, किसी छोटे से जगह में रख देना, इनक्लोज कर देना, सेग्रीगेशन कर देना अलग अलग, या डिटेंशन कर देना, रोक देना। फ्रीडम दे देना, इंटीग्रेशन दे देना, इंक्लूजन मिला देना, इंटीग्रेट करना मिला देना, लिबरेशन आजादी दे देना, यूनिटी मतलब जोड़ देना आपस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वाइंटली। क्वाइंटली का मतलब होता है अनोखे ढंग से, इन एन अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशनड वे। जैसे आपने कहा कोई चीज है थोड़ी ओल्ड फैशनड है, क्वाइंट विलेज हमने पढ़ाई था अभी थी थोड़ी देर पहले कि अनयूजुअल था। ठीक है, तो क्वाइंटिवली क्या का मतलब होता है? अट्रैक्टिवली होगा, अनयूजुअल और ओल्ड फैशनड वे। द टाउन वॉज क्वाइंटली डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडे सीजन। हॉलीडे सीजन के लिए इसको बहुत अच्छे से, क्वाइंटली मतलब क्या हो गया? अनोखे ढंग से, अट्रैक्टिव मैनर में डेकोरेट किया गया है। अब जब अनोखे मैनर में किया गया तो आंसर क्या होगा? चार्मिंगली होगा, ऑर्डरली होगा, पिक्युलरली होगा, या फिर क्यूरियसली होगा, या फिर डिलाइटफुली होगा, अलग तरीके से। अपोजिट मॉडर्नली, आज के जैसा, अनोखा नहीं है, पुराने जैसा नहीं है, अब के जैसा। कन्वेंशनली जैसा होता है, टिपिकली सेम है, ऑर्डिनरीली है या प्लेनली है, तो इसके वर्ड अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। क्विसेंट का मतलब होता है कोई चीज इन स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डोरमेंसी। कोई चीज डोरमेंसी में है, यानी कि डोरमेंट मतलब हो जाता है इनएक्टिव। डोरमेंट वर्ड भी आपने दो जगह पढ़ा होता है, एक तो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है बैंक में, और एक वॉल्केनो को डोरमेंट वॉल्केनो कहा जाता है जो इनएक्टिव है। तो हमने कहा द वॉल्केनो हैज बीन क्विसेंट फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, कैसी है? शांत पड़ी है, डोरमेंट पड़ी है, क्विसेंट हो गया फॉर मैनी ईयर्स। तो ये आप याद कर सकते हो यहाँ की, आप डोरमेंट की जगह क्विसेंट भी याद कर सकते हो, यानी कि कोई चीज बिल्कुल शांत है, तो उसको आप डोरमेंट कह सकते हो। अच्छा वर्ड है। इनएक्टिव कह सकते हो। लेटेंट मतलब होता है हिडन। लेटेंट मतलब आप कह सकते हो हिडन, कि आपके अंदर बहुत लेटेंट टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, स्टिल है या फिर क्वाइट है। अपोजिट क्या होगा? एक्टिव है, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, लाइवली है या फिर विगरस है। विगर मतलब उत्साह होता है। ठीक है, वहां यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्वीवर। क्वीवर का मतलब होता है कपकपा जाना, कंपन आ जाना। टू ट्रेम्बल और शेक विद अ स्लाइट रैपिड मोशन, अ स्लाइट ट्रेम्बलिंग मूवमेंट। मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल करना, कपकपाना, शेक करना विद अ स्लाइट, क्या हल्की स्लाइट के साथ में,
रैपिड मोशंस आ गए, अ स्लाइट ट्रेम्बलिंग मूवमेंट, ठीक है। हर हैंड्स बिगेन टू क्विवर व्हेन शी वॉज नर्वस। तो होता है ना, जब आप नर्वस हो जाते हैं तो आपके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं, आप उसको कह सकते हो। अक्सर बीपी का लो होने से भी हाथ कपकपाते हैं, बहुत सारी बीमारियों में हाथ कपकपाते हैं, तो वहां आप यूज करते हो वर्ड क्वीवर का, ठीक है। शेक हो सकता है, ट्रेम्बल होगा, शिवर होगा, शडर होगा या फ्लिकर हो जाएगा, ठीक है। जो लाइट देखिए ना, लाइट जब करती है लुप झुप से करती रहती है तो उसको आप फ्लिकर करना कहते हैं। स्टेडी होगा, स्टेबलाइज होगा, काम होगा, स्टिलनेस होगा, ट्रेंक्यूल होगा। मतलब एक सेम स्टेट में है, शांत स्टेट में है, कोई एक्सैजरेशन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका वर्ड करता है क्वेल। क्वेल माने होता है शांत करना। टू पुट एन एंड टू अ रिबेलियन, रिबेलियन विद्रोह होगा, और अदर डिसऑर्डर टिपिकली बाय द यूज ऑफ फोर्स। मतलब क्या हुआ, कहीं दंगा फसाद हो रहा था, वहां पुलिस आ गई, अब पुलिस ने आके दो दो डंडे लगाए, सबको अलग अलग बिठा दिया, चुपचाप सारी शांति हो गई, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि जब घर में बहुत झगड़ा होता रहता है तो मदर आती है बीच में, चप्पल निकाल के दो दो लगा के और सबको बिठा दिया, तो घर में इतनी शांति हो जाती है कि आके पूछना पड़ता है घर में कोई है नहीं, तो उतना शांत कर देना, समझ गए, शांत कर देना, क्वेल कर देना। अब ये मदर वाला इंसिडेंट आपको याद रहेगा कि मदर ने जरूर आपको कुटाई करके क्वेल करा होगा, ठीक है। तो कुटाई करके क्वेल कर देना। द आर्मी वॉज सेंट टू क्वेल द अपराइजिंग इन द कैपिटल। आर्मी को भेजा गया किस लिए, शांत करने के लिए, अपराइजिंग उठते हुए विद्रोह को, इन द कैपिटल की कैपिटल में जो अपराइजिंग हो रही है ना, मतलब भाषण दिए जा रहे, विद्रोह हो रहा है, उसको शांत करने के लिए किसको भेजा गया, मिलिट्री को भेजा गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं बेटा, सप्रेस होगा, सबड्यू दबा देना, पैसिफाई करना, स्टीफल कर देना, एक्सटिंग्विश कर देना, ठीक है। ये इसके अपोजिट बने सिनोनिम बनेंगे। अपोजिट है इंसाइट कर देना, प्रोवोक कर देना, एनकरेज कर देना, स्टिमुलेट कर देना, फॉस्टर। फॉस्टर करना होता है पालन पोषण कर देना, फॉस्टर करना होता है पालन पोषण कर देना। जब आप कहते हो ना कि हमने इसको पाला पोसा है, तो ऐसे केसेस में आप फॉस्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट है क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस का मतलब होता है सार क्या है इसका, स्टोरी का। द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और क्लास, मतलब इसका एक बढ़िया सा क्विंटेसेंट सार है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है इसका, क्विंटेसेंट होगा। क्विंटेसेंस अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ बुक्स के ऊपर भी लिखा गया है कि क्विंटेसेंस ऑफ एसेज है, कि ऐसे की सबसे बेहतरीन बुक है, ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा कभी अगर देखा हो तो। द बैलरीना वॉज द क्विंटेसेंस ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। जो बैलरीना है ना, उसको क्या कहा गया है, उसको क्विंटेसेंस कहा गया है। क्विंटेसेंस मतलब कि परफेक्ट एग्जाम्पल कहा गया है ग्रेस एंड ब्यूटी का। तो आप कह सकते हो कि ऐश्वर्या राय को आप कह सकते हो कि वो क्विंटेसेंस है, ऐसे किसी इंसान को आप कह सकते हो कि जॉन अब्राहम है, वो क्विंटेसेंस है हार्ड वर्क का या स्टेमिना का, बॉडी बिल्डिंग का, वॉटएवर जो भी आप चाहें, तो ऐसे कुछ बोल सकते हैं। आपको बस ये कहना है सार है, इसको एग्जाम्पल है, तो उसको आप इसेंस कह सकते हो, ठीक है, एपिटमी कह सकते हो, आइडियल कह सकते हो, एम्बॉडीमेंट भी वही होता है कि एम्बॉडीमेंट है, कोई एग्जाम्पल है, या फिर आपको पैरागॉन कहते हैं। अपोजिट क्या है, फ्लॉ माने कमी होगी, इनपरफेक्शन है, एबनॉर्मेलिटी है, डेविएशन होता है रूल से हट जाना, ब्लैमिश हो जाता है जिसके ऊपर धब्बा लगा हुआ हो, ये तो ब्लेम है, ब्लैमिश है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है रैमिफिकेशन, ठीक है। अब रैमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है भाई, इंपोर्टेंट वर्ड है, नोट कर लेना, आपको एग्जाम्स में मिलेगा देखने के लिए। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और इवेंट, एक कॉन्सिक्वेंस होती है किसी एक्शन और इवेंट की, उसको आप रेमिफिकेशन कहते हैं। जैसा आपने कहा द डिसीजन हैड फार रीचिंग रेमिफिकेशंस, द डिसीजन हैड फार रीचिंग रेमिफिकेशंस, मतलब जो डिसीजन है ना, हैड फार रीचिंग, वो पहुंच चुका है किस पे, रेमिफिकेशन यानी कि परिणाम पे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस पे, रिजल्ट पे। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड होता है ये भी बहुत बोला जाता है, पूछा भी जाता है। आउटकम हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस होगा, रिजल्ट होगा, आफ्टर मैथ, इसके मतलब परिणाम क्या होंगे, कहते हैं ना कोई दवाई ली आपने, इसके आफ्टर मैथ्स क्या होंगे, इंप्लीकेशंस क्या होंगे, सेम वर्ड, अच्छा वर्ड है। कॉज होगा, ओरिजिन होगा, सोर्स होगा, एंटीसीडेंट होगा, रीजन होगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज मतलब क्या होता है, या तो रैम्पेज मतलब उपद्रव होगा, हिंसा कर देना। अ पीरियड ऑफ वायलेंट बिहेवियर, जब आप शोर शराबा करते हैं, वायलेंट बिहेवियर शो करते हैं, तो उसको आप रैम्पेज कहते हैं। द राइटर्स वेंट ऑन अ रैम्पेज थ्रू द स्ट्रीट्स, मतलब जो राइटर्स थे ना, राइटर्स मतलब जो रियॉट्स करते हैं, राइट्स करते हैं, दंगे फैलाते हैं, ठीक है। तो राइटर्स वेंट ऑन अ रैम्पेज, उन्होंने क्या करा, वायलेंट बिहेवियर यूज किया थ्रू द स्ट्रीट्स में, ठीक है।
तो वो तो शोर शराबा कर देना। एक बॉइस्ट्रस आपने सुना होगा वर्ड, वो भी ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, सिनोनिम्स क्या है? राइट्स होगा, अप्रोर शोर शराबा होगा, फ्रेंजी पागलपन होगा, स्टॉर्म होगा, या कोमोशन शोर शराबा होगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कोमोशन, ठीक है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है काम शांति होगी, पीस है, ऑर्डर है, या फिर क्वाइट है, या फिर ट्रैंक्विलिटी है। ऑर्डर किस सेंस में है कि कोई चीज परफेक्ट तरीके से, तो ऑर्डर होगा, ठीक है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। नेक्स्ट आता है रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है अनियंत्रित हो जाना, किसी चीज का नियंत्रण से बाहर चला जाना। फ्लोरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड, कोई चीज बहुत तेजी से फ्लोरिश हो रही है या बढ़ती जा रही है अनचेक्ड, क्यों लगाम नहीं लगा रखी है, अचानक से बढ़ती आ रही है बहुत तेजी से। तो करप्शन इज रैम्पेंट इन द सिटी, करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बेलगाम है, ठीक है। तो आप वही कह सकते हो कि अगर गलत चीजें बढ़ रही है तो आप रैम्पेंट उनके लिए कह सकते हो कि बहुत तेजी से वो बढ़ती जा रही हैं। सिनोनिम होगा अनरिस्ट्रेन्ड। अनरिस्ट्रेन्ड है कि किसी ने लगाम नहीं लगा रखी है। अनचेक्ड है, वाइड स्प्रेड बहुत फैला हुआ है, अनकंट्रोल्ड है, या परवेजिव है। परवेजिव होता है जो हर जगह है, ठीक है। नेक्स्ट अपोज क्या है? कंट्रोल्ड है, रिस्ट्रेन्ड है, लिमिटेड है, कंटेन्ड है, या फिर कन्फाइंड है। कन्फाइंड मतलब तो एक लिमिटेड एरिया में है, ठीक। तो ऐसे मैं आपको बेटा कितने वर्ड्स पढ़ाता हूँ? पूरे के पूरे 10 वर्ड्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमने 10 वर्ड किए, 5-5 सिनोनिम्स एंटोनिम्स इनके साथ पढ़े। तो एक तरीका तो ये कि ऐसे आप वर्ड्स पढ़ो, इसमें से आप 10 वर्ड में से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 10 आउट ऑफ 10 आपको नहीं आते हैं। कोई 2-3 वर्ड होंगे जो आपको नहीं आते, उन्हें लिख लो अपने पेन पेपर पे, अपनी डिक्शनरी बना लो कि मुझे सीखना है। उससे अलग कोई एक वर्ड यूज करो, जिस वर्ड को आप कम से कम यूज करके दिखाएं मुझे, उसको एक सेंटेंस में यूज करो। अपने फ्रेंड्स को भेज दो एक सेंटेंस बना के, कि कम से कम उनको भी लगे कि कुछ अच्छा आप सीख रहे हो। वो रिप्लाई नहीं करेगा तो ये तो पूछेगा भाई क्या भेजा, मतलब समझ नहीं आया। तो एक सेंटेंस को मतलब समझाने का लिख देना, तो इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स के बीच में इमेज भी बन जाएगी, पता नहीं कहाँ से लाते हो वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के। अब हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके, ऐसे 10 मुहावरे अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो तैयार हो ना बिल्कुल? चलो देखते हैं, पहला वर्ड देखिए। पहला, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब क्या होता है? टू बी स्केप्टिबल, सनकी हो जाना, और नॉट टेक समथिंग सीरियसली, चीजों को सीरियसली ना लेना, ठीक है। तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब थोड़ा डाउटफुल सा होना। ऐसे आप समझ लो कि आपने कोई चीज चखी है थोड़ी सी, कि कहीं इसमें गलत कुछ गड़बड़ ना हो। तो टेक हिज एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ही इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। मतलब उसकी एडवाइस को ना बहुत सीरियसली मत लेना, संदेह रखना, उस पर डाउट रखना। ही इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। तो किसी की चीज को जब आप टेक मतलब क्या होता है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेते हो तो बट थोड़ा सा चखना, ठीक है। टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समथिंग और समवन दैट इज बीइंग वाइडली डिस्कस्ड। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसे टॉक ऑफ द टाउन कहते हैं। तो जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी टॉक ऑफ द टाउन बन जाएंगे, हर कोई आपकी बात कर रहा होगा। तो हर न्यू बुक इज द टॉक ऑफ द टाउन। उसकी जो नई किताब है ना, वो टॉक ऑफ द टाउन है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, हर कोई उसी के बारे में बात ही कर रहा है। नेक्स्ट है टू ब्रीफली मेक कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। मतलब टच बेस। टच बेस का मतलब क्या होता है? टू ब्रीफली मेक कॉन्ट्रैक्ट विद समवन, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, ठीक है। लेट्स टच बेस लेटर दिस वीक टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। तो लेट्स टच बेस, चलो एक कनेक्ट बना लेते हैं लेटर दिस वीक टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, और फिर एक प्रोजेक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो टच बेस का मतलब होता है जैसे फोन नंबर एक्सचेंज कर लेना, टच बना लेना। टू द बिटर एंड। बिटर मतलब होता है तीखा, तीखे एंड की तरफ। अंटिल समथिंग इज फाइनलाइज्ड नो मैटर हाउ अनप्लेजेंट। मतलब जब तक कोई चीज फाइनलाइज ना हो जाए तब तक कुछ नहीं पता कि कितनी बिटर होगी। ही फाउट फॉर हिज बिलीव्स टू द बिटर एंड। मतलब वो अपने विश्वास के लिए, अपने बिलीफ के लिए, अपनी बातों के लिए लड़ता रहा टू द बिटर एंड, मतलब लास्ट तक, कि कितना भी खतरनाक क्यों ना हो लास्ट, कितना भी बिटर क्यों ना हो, टू द बिटर एंड मतलब मुझे अंत तक लड़ना है। नेक्स्ट कहता है टेक द केक। मतलब टू बी द मोस्ट रिमार्केबल और फुलिश, या तो कह दो मोस्ट रिमार्केबल या फुलिश होना, टेक द केक। हर र्यूड बिहेवियर एट द पार्टी रियली टेक्स द केक। मतलब उसका जो र्यूड बिहेवियर है ना पार्टी में, वो टेक्स द केक है, मतलब दिखाई दे रहा है कि वो फुलिश है, ठीक है, मूर्ख है। टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल पे ले जाना। आप कहते हैं ना कि आप अपनी फैमिली को, टेक योर फैमिली टू द नेक्स्ट लेवल, आप अपनी फैमिली को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। यू टुक द स्टडीज टू द नेक्स्ट लेवल, आप स्टडीज को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। तो हमने लिखा टू इंप्रूव और एडवांस समथिंग, किसी चीज को इंप्रूव या एडवांस कर देना। वी नीड टू टेक आर मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू द नेक्स्ट लेवल, हमें जरूरत है कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, ठीक है।
तो टेक समथिंग टू द नेक्स्ट लेवल मतलब गिव एडवांटेज टू समथिंग, किस चीज को आगे बढ़ा देना। नेक्स्ट है टग एट समवंस हार्ट स्ट्रिंग। टग करना होता है, टैप करना एट समवंस हार्ट स्ट्रिंग्स मतलब होता है इमोशंस पे, तो किसी के इमोशंस को टच कर जाना। टू इवोक डीप इमोशंस ऑफन सिंपैथी, मतलब होता है ना डीप इमोशंस को टच कर जाना, सिंपैथी दिखा देना। द मूवीज एंडिंग रियली टग्ड एट माई हार्ट स्ट्रिंग्स, मतलब मूवी की जो एंडिंग है ना उसने सच में मेरे दिल पे प्रहार कर दिया, समझ रहे हो, इमोशंस को हिला दिया, होता है ना भावुक हो गया मैं, रोने लगा, ऐसे केसेस में आप इसका यूज कर सकते हो। टू पीस इन अ पॉड। पॉड क्या होता है, मटर की जो फली होती है उसको पॉड कहते हैं, उसके अंदर टू पीस हैं। पॉड टैक्सी आपने सुना होगा, एक कवर को आप पॉड कह रहे हो, ठीक है, जिससे पॉड टैक्सी बनेगी। तो टू पीस इन अ पॉड, तो बड़ी सीधी बात है, जब मटर खोलोगे तो सारे दाने एक जैसे ही निकलते हैं, छोटे बड़ी बात अलग है। तो टू पीपल हु आर वेरी सिमिलर, दो ऐसे लोग जो ज्यादातर सिमिलर हैं, यानी कि मटर के दाने के अंदर मटर ही निकलेगी, चना तो नहीं निकलेगा, ठीक है, सेम चीज। तो दोज हु आर लाइक टू पीस इन अ पॉड दे डू एवरीथिंग टुगेदर। ये जो दो लोग हैं ना, ये ऐसे लगते हैं टू पीस इन अ पॉड है, एक जैसी आदत के हैं और हमेशा दोनों साथ में ही काम करते हैं। दे डू एवरीथिंग टुगेदर। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब टू व्यू समथिंग विद ए स्केप्टिसिज्म, दोबारा आ गया, चीजों को बेटा थोड़ा डाउटफुल ले लेना। टेक दैट र्यूमर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इट माइट नॉट बी ट्रू। इस र्यूमर को पिंच ऑफ सॉल्ट लेना, मतलब ज्यादा सीरियस मत लेना, ये क्या है, बस ये कुछ नहीं है, इट माइट नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं होगा। टेक द विंड आउट ऑफ समवन सेल्स। देखो सेल क्या होते हैं, पाल होते हैं। तो पुराने टाइम में जो बोट चलती थी तो बड़े बड़े कपड़े बांध दिए जाते थे जिनको सेल या पाल कहते थे, उनके अंदर हवा भर जाती थी तो उस हवा के प्रेशर से शिप मूव करता था। बोट भी उसी से चलती थी, डायरेक्शन भी उसी से दी जाती थी। तो अगर मैंने आपके अंदर हवा भर दी तो आपके अंदर ताकत हो गई, लेकिन मैंने टेक आउट ऑफ द विंड ऑफ समवन सेल, मैंने आपके सेल में से हवा निकाल दी तो ताकत कम हो गई। तो टू मेक समवन फील डिफ्लेटेड और लेस कॉन्फिडेंट, आप कैसा डिफ्लेटेड फील कर रहे हो, जैसे हवा निकल गई हो, या फिर लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो हमने कहा हर हार्श क्रिटिसिज्म रियली टुक द विंड आउट ऑफ हिज सेल, मतलब क्या हुआ, उसका जो हार्श क्रिटिसिज्म था ना, रियली टुक द विंड आउट ऑफ हिज सेल, उसने उसकी हवा निकाल दी, यानी कि उसके हार्श क्रिटिसिज्म ने उस लड़के की हवा निकाल दी, उसको लेस कॉन्फिडेंटल फील करा दिया या फिर डिफ्लेटेड फील करा दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो चलिए, यहां तक हुए आपके 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम बात करने वाले हैं कुछ आपके अनाउंसमेंट्स को लेके। तो CDS1 2026 अप्रोचिंग है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। यह आपके लिए कोर्स है जिसमें आप CDS1 और 2 दोनों दे सकते हैं, बट मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि आप CDS2 भी दें, मैं तो चाहूंगा CDS1 2026 ही आप दें और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये आपके लिए फाउंडेशन बैच है जिसपे 50% का ऑफ है 15 तारीख तक। 800 घंटे से ज्यादा की लर्निंग है, 30 प्लस मॉक टेस्ट है, 3000 प्लस पेजेस ऑफ हैंड रिटन नोट्स हैं, 30 प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स है, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाती हैं। उससे अलग OT का यदि आप बैच देखें तो 550 घंटे का आपका बैच होगा जिसमें 20 घंटे के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 20 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 2300 पेजेस मिलेंगे पढ़ने के लिए, 20 प्लस सॉल्व ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और बेटा 7000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है। उससे अलग देखिए इंग्लिश वोकैब का बैच जिसमें विद पिक्चर्स पढ़ाया गया, ये आपके लिए लाइव है, ये सिर्फ वोकैब को लेके है। अगर आपकी वोकैब पुअर है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ मिलेगा कहाँ, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिफेंस कैटेगरी में जाना है, आपका एग्जाम होगा कौन सा CDS, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश का कंप्लीट बैच यदि आपको पढ़ना है तो आपके लिए इंग्लिश का कंप्लीट बैच भी है जिसमें हम ग्रामर, वोकैब और रीडिंग एबिलिटी को एक साथ पढ़ा देते हैं। कैप्सूल कोर्सेज आपकी नीड के हिसाब से, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो बस वो पढ़ो, इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश पढ़ो, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पढ़ना है तो वो पढ़ो, साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ो, यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से हमने कोर्सेज बना रखे हैं। वो आपको सब कुछ लेने के, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नीड के हिसाब से पढ़ सकते हो। ऐसा लगी आती है टेस्ट सीरीज तो सबको देनी है, कॉमन है, आप पूरा CDS ले सकते हो, OT देना OT ले लो, या फिर किसी सब्जेक्ट में यदि आपको लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट देखना है कि मैं किस लेवल पे हूं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सब भी आपके लिए है। यहाँ देखते हैं, बात कर लें जरा, ये है बेटा टॉपर्स नोट्स, ये रिटन बाई टॉपर्स हैं, टॉपर्स ने लिखे हैं, बहुत बेहतरीन से नोट्स लिखे गए हैं। ये नोट्स आप ले सकते हो, आप CDS के ले लो, OT के ले लो, या आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके भी आप तैयारी कर सकते हो। इन सबको करने के लिए करना क्या होगा, डिजिटल बेंचर्स के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या फिर www.digitalbenchers पे आपको चले जाना है। यहाँ हम बात करते हैं ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम है, YouTube है, टेलीग्राम, फेसबुक। आपको ज्वाइन क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों,
क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली हैं आपकी सारी की सारी पीडीएफ्स एंड नोटिफिकेशंस। और 7800099699 ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो चलिए ऐसी बेहतरीन से सेशन के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।